इस कहानी को पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। यही हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पहले से बिछाए जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि सामने झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर किंग कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाया। लेकिन उसकी चालाकी कांग से छुप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद किंग कॉन्ग बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वो पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कांग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। ये देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वो तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर किंग कॉन्ग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। कॉन्ग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में किंग कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वो कॉन्ग से हमेशा के लिए बच गया है। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा। लेकिन कॉन्ग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कॉन्ग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वो हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ाकर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वो छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता। लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही जाल बिछा कर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग कॉन्ग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। इसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कॉन्ग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वो तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी के जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वो अकेला था और यही खालीपन उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ ने उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वो ना चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कॉन्ग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नज़र उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल गवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील के तार को कसकर बांध दिया।
इतने में ही कांग ने मुंह से सड़ी हुई बदबू छोड़ दी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ किंग कांग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब किंग कांग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर जबरदस्त ताकत आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वो किसी को भी हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में अचानक किंग कांग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने किंग कांग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कांग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की ओर खिंचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गए। घर पहुंचते ही कांग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घूप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे देखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो इस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज़ गूंज उठी। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वो विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपनी जैसे किसी को देखकर किंग कॉन्ग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वो सबको जमीन पर गिराता चला गया। यहाँ तक कि गंजा कांग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गुरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थी कि वे किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कॉन्ग पर वार कर दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। ये हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कॉन्ग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वो कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग कॉन्ग ने पेड़ों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गुरीला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग कॉन्ग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें वहां कई सारे खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे। लेकिन इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छुपा हुआ था। छोटा बंदर बचने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां विशाल ड्रैगन रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि किंग कॉन्ग के सामने उसकी ये चाल ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कॉन्ग ने डरने की बजाय कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। ये देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। किंग कॉन्ग ने उसकी हालत देखकर खुद ही मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये देखकर किंग कॉन्ग गुस्सा हो गया और उसने मांस जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो खाना हो तो खा वरना भाड़ में जा। भूख से बेहाल बंदर तुरंत मांस खाने लगा और हर कौर के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। उसे लगा कि किंग कॉन्ग उतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रहा था। धीरे धीरे वो हिम्मत जुटाकर किंग कॉन्ग के पास आकर बैठ गया और दोनों शांत होकर एक साथ वक्त बिताने लगे। इस पल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ सुकून के पल बिता रहा हो। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी ओर आता जा रहा था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, तभी किंग कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया। लेकिन ये देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वे सभी दिन भर मजदूरी करने को मजबूर थे और उनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग कॉन्ग की तरफ दौड़ा और उसे दखल ना देने की चेतावनी देने लगा। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा ये सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वो अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए। लेकिन किंग कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन्ग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वो हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर दहकते लावा में फेंक दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किंग कॉन्ग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और किंग कॉन्ग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से कॉन्ग पर कई सारे वार कर दिए। गुस्से में आकर कॉन्ग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में वो किंग कॉन्ग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वो कॉन्ग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग कॉन्ग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कॉन्ग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कॉन्ग ने कुछ ही देर में उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वो उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगीं। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कॉन्ग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वो दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उसने हमला कर दिया। किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगीं। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वो कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा कर उसे तुरंत भागने को कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया। लेकिन अभी भी उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात ये थी कि सालों से यहाँ रहने के कारण कांग ने जंगल में कई जाल बिछा रखे थे, लेकिन उन बंदरों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि घायल कांग को उन्होंने जल्द ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब उसके पास सिर्फ यही आखिरी जाल बचा था जिस पर वो भरोसा कर सकता था। लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे, इस बार अचानक सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जो जाल को एक्टिव करने के लिए थी। जब कांग ने देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है, तब उसे लगा कि अब उसका अंत करीब है।
ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे उन पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सारे बंदर उन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कांग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदर था। अब कांग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वो छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। उधर कांग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नज़र चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कांग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वो पानी मिलकर एक तेज धारा बन गई और जंगल के अंदर की ओर बहने लगी। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसने नीली चमक दौड़ पड़ी। ये देखकर उन्होंने तुरंत दीवार के अंदर एक छेद कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें उस दुनिया के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ये लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था ताकि वो इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग कॉन्ग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वो भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कांग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग कॉन्ग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वो कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कांग का हाथ बुरी तरह घायल है और अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। ये देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि कांग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। उसे तुरंत मैकेनिक आर्म का आइडिया आया। ये वही सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले कांग को और ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया था। अच्छी बात ये थी कि ये गैजेट अभी भी तबाह हो चुके बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ था। जल्द ही डॉक्टर उसे वहां से निकाल लाया और उसे सीधे कांग के शरीर के ऊपर लाकर छोड़ दिया, और तभी वो मशीन खुद ब खुद कांग के जख्मी हिस्से को पहचानकर जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कांग के शरीर में पहुंची, तो बेहोश कांग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो इस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कांग को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वो शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कांग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है, वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला था। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वो जगह थी जो धरती तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्द ही कांग पोर्टल से बाहर निकल आया। कांग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बिना एक पल गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कांग के सामने पहुंचा, तब गॉडजिला को लगा कि कांग उसे चुनौती देने आया है, इसलिए वो बिना एक पल गवाए पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वो कांग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। तेजी से अपनी ओर बढ़ते गॉडजिला को देखकर कांग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, पर गॉडजिला अब किसी भी बात को सुनने वाला नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कांग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता ना देखकर कांग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके, लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने पलटकर कांग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कांग पूरी तरह चकरा गया। कांग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा।
जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कांग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कांग भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कांग ने देखा कि वो गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तब उसने बिना एक पल गंवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हुआ। उससे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा, और जैसे ही ये पिरामिड जुड़ते, ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वो बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कांग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नज़र स्कार किंग और शीमो पर पड़ी, तभी उसे सब समझ आ गया कि कांग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक सेकंड गंवाए वो कांग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही दोनों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कांग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर कांग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और कांग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। ये देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कांग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग कांग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कांग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में कांग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गईं। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वो आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें भी इस तबाही में जमकर टूटने लगी। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कांग ने जोरदार मुक्का मारकर उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कांग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर कांग की तरफ फेंक दी। लेकिन उससे कांग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक पीछे से आकर शीमो ने कांग के मैकेनिकल आर्म पर झपट मारा। शीमो ने फिर से कांग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। ये देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन स्कार किंग घबराकर किसी तरह बच निकला। उसने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टिका था। जिसके हाथ में भी क्रिस्टल आता, वही इस लड़ाई को जीत पाता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नज़र कांग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वो तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुल्हाड़ी उठाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस क्रिस्टल पर पड़ी, तभी उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी के एक वार से उसे चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन कांग बीच में आकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही मुक्कों में स्कार किंग को चित कर दिया। अब बिना उस क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा था। और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वो हमेशा से करना चाहता था।
एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कांग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को वहीं चकनाचूर कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छट गए